घने जंगल के बीच विमान का मलबा धुआं छोड़ रहा है। चारों ओर बिखरी धातु की चादरें और जलते हुए तार। एक छोटा बच्चा मलबे के बीच फंसा है। उसकी चीखें जंगल के सन्नाटे को चीर रही हैं। ऊंचे पेड़ों की चोटियों से अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। तभी झाड़ियों में हलचल होती है। बंदरों का एक झुंड धीरे धीरे मलबे के करीब आता है। एक मादा बंदर आगे बढ़ती है। वह बच्चे के पास रुकती है। वह अपने हाथ बढ़ाती है और बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। बच्चा शांत हो जाता है। मादा बंदर उसे लेकर तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती है। वह एक विशाल पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंचती है। यहां जमीन के खतरों से दूर वह बच्चे को अपनी छाती से सटाकर बैठ जाती है। हवा में पत्तों की सरसराहट है। बच्चा अब सुरक्षित है। वह अपनी आंखें खोलता है और ऊपर घने पत्तों के बीच से छनकर आती रोशनी को देखता है। समय बीतता गया। वह बच्चा अब पेड़ों के बीच बिजली की गति से झूलता है। टार्जन एक मजबूत बेल को पकड़ता है, अपने पैरों के बल जोर लगाता है और हवा में उछलकर अगली शाखा को मजबूती से थाम लेता है। बंदर उसे सिखाते हैं कि कैसे तने की दरारों में उंगलियां फंसाकर ऊपर चढ़ना है और कैसे दूर से आती आहट से खतरों को भांपना है। वह अब जंगल की भाषा समझता है। टार्जन की ताकत उसकी फुर्ती में है। वह एक शेर के साथ दौड़ता है, उसकी लंबी छलांगों के साथ तालमेल बिठाता है। नदी के किनारे वह एक विशाल हाथी की पीठ पर चढ़ता है और हाथी उसे पानी के बीच से सुरक्षित पार ले जाता है। वह पक्षियों की चहचहाहट की नकल करता है और ऊंचे आसमान की ओर इशारा करता है। वह अब जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों की ऊंचाइयों पर अपना घर बनाता है। उसकी मांसपेशियां मजबूत हैं और उसकी पकड़ चट्टान जैसी सख्त है। वह अब बस एक इंसान नहीं बल्कि इस जंगल का एक हिस्सा बन चुका है। 丛林深处，原本规律的蝉鸣声突然断了，一阵沉闷的撞击声打破了宁静。那是金属靴底踩断干枯树枝的声音。Tarjan Shaka per steer ho gaya，他屏住呼吸，指尖扣紧树皮，在下方的小径上，三个身影正穿过灌木丛。他们每走一步，腰间的金属装备就发出刺耳的摩擦声。他正眯起眼睛，视线锁定在他们手中的长管状物体上。那些东西在阳光下闪烁着冰冷的寒光。入侵者停在了一片空地前，他正悄无声息地向下挪动，直到他看清了地面的情况。一个巨大的铁笼陷阱被掩盖在落叶下，陷阱中心，一只成年豹子正被粗重的铁链死死勒住。豹子在挣扎，爪子在泥土中抓出深深的沟壑。塔镇的手掌猛地握成拳头，指关节因为过度用力而发白。他不再是那个在树梢间嬉戏的少年，他现在是一个准备反击的守护者。सूरज ढलते ही जंगल में गहरा अंधेरा छा गया। टार्जन बिना किसी आहट के कैंप की ओर बढ़ा। वह टहनियों के बीच से रेंगते हुए तंबू के पीछे पहुंचा। शिकारी आग के पास बैठे थे। टार्जन ने एक झटके में जाल के लोहे के तारों को पत्थर से कुचल दिया। तेंदुआ आजाद होते ही अंधेरे में ओझल हो गया। टार्जन ने कैंप की जलती हुई आग पर सूखी मिट्टी और भारी पत्थर डाल दिए। लपटें बुझ गईं और चारों ओर धुआं फैल गया। शिकारी चौंक कर खड़े हो गए। उन्होंने अपने हाथों में पकड़े हथियारों को इधर उधर घुमाया, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। टार्जन ने एक ऊंचे पेड़ की डाल से छलांग लगाई और उनके बीचों बीच खड़ा हो गया। उसने अपना सीना फुलाया और जंगल को हिला देने वाली एक प्रचंड दहाड़ लगाई। शिकारी डर के मारे कांप उठे। उन्होंने अपने हथियार जमीन पर फेंक दिए और झाड़ियों की ओर भागने लगे। टार्जन ने एक और दहाड़ लगाई। कैंप अब खाली था। तेंदुए ने झाड़ियों से बाहर निकलकर टार्जन की ओर देखा और अपना सिर झुकाकर सम्मान व्यक्त किया। जंगल के किनारे टार्जन की नजर एक लड़की पर पड़ी। वह इंसानी दुनिया से आई थी। टार्जन उसके पास गया और जमीन से एक जंगली फूल उठाकर उसे थमा दिया। लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम कौन हो?
टार्जन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी उंगली से घने पेड़ों और बहती नदी की ओर इशारा किया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं यहाँ का हिस्सा हूं। लड़की की मौजूदगी ने उसे एक पल के लिए रुकने पर मजबूर किया, लेकिन टार्जन ने पीछे मुड़ कर देखा। एक ओर इंसानी दुनिया की चमक थी, दूसरी ओर वह जंगल जिसने उसे पाला था। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और बिना पीछे देखे पेड़ों की ओर कदम बढ़ा दिए। वह एक बेल पकड़कर ऊपर चढ़ गया। टार्जन ने एक लंबी छलांग लगाई और घने पत्तों के बीच ओझल हो गया। उसकी पकड़ मजबूत थी और उसकी नजरें अपने घर पर टिकी थीं। जंगल की शांति में उसकी सांसें मिल गईं। वह वापस अपने परिवार के बीच लौट आया था, जहां उसका दिल हमेशा धड़कता था।